हेलो एवरीवन, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग वॉइस का पास्ट टेंस का पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट का देख लिया था, आज पास्ट का देखेंगे। पास्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट का। तो 3 हमने पढ़ाए थे। अभी ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले हमने आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी हमने नहीं बताया है। ठीक है, तो अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, जो बता रहे हैं सिर्फ उस पर ध्यान देना है और उन्हीं को सीखना है, वो भी हम बताएंगे। पहले देख लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, नंबर 4 है हम लोग का सिंपल पास्ट टेंस। इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। ठीक है, और आज हमें इसी का देखना है कि किस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर से भाई हम या तो रूल बता दें या आपको स्ट्रक्चर्स लिखवा दें या डायरेक्टली एग्जांपल से समझा दें। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमको जो है सबसे अच्छा लगता है एग्जांपल के थ्रू समझा देना। उससे क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, एक बात आपको दिखती रहती है और क्लियर हो जाती है। और अगर रूल्स के अकॉर्डिंग या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि वो रूल्स को रटने लगते हैं, याद करने लगते हैं, स्ट्रक्चर्स को रटने लगते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ये है, फिर वो स्ट्रक्चर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो है रूल्स या स्ट्रक्चर लिखने को नहीं कहा जाता है, एग्जाम में सेंटेंस दिया जाता है और उसे बनाना जो है पड़ता है हमें पैसिव में। तो जो है हम यही सीखेंगे सेंटेंस से, तो वो क्या होता है ज्यादा बेहतर रहता है। तो चलिए देखते हैं, एक सेंटेंस हम लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, सिंपल पास्ट का। ठीक है, तो सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल अगर हम दें तो बहुत ही सिंपल है। ही ate a mango। देखिए, हम सिंपल एग्जांपल इसलिए लेते हैं बच्चों ताकि आपको कंसेप्ट जो है सिंपली जो है अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो क्या होता है ना, सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड लेने के बाद बच्चों को समझ में ही नहीं आता सेंटेंस। ठीक है, अब पहले वो सेंटेंस समझ ले, उसके बाद भाई उसका कन्वर्जन समझे। तो उससे बेहतर क्या है कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है, हमें एक्टिव से पैसिव में जो है ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। तो हमें मेनली जो है अपने कंसेप्ट पर ध्यान देना है। सेंटेंस इजी लेने पर कंसेप्ट क्लियरली समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस लिया ही एट अ मैंगो। ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का है और एक्टिव फॉर्म में है। अब कहोगे कैसे पता चला सर सिंपल पास्ट में है। ठीक है, तो आप जानते हो कि एट जो है वो क्या है, ईट का V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। तो भाई सेकेंड फॉर्म जो है वो सिंपल पास्ट में ही ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, चलिए तो यहां से क्लियर हो रहा है। तो ही एट अ मैंगो। अब यहां से हम बनाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए एक बार रिवाइज करते हैं कि वॉइस के लिए हमने जो कुछ बातें बताई थी जो सबके लिए एक जैसी थी और आसान सी थी। भाई क्या क्या बातें थी, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, यही बात तो हमने बताई थी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब देखेंगे। ठीक है, मेन वर्ब में हमने बताया था कि ये हमेशा V3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। तो चलिए लिखते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दें तो अ मैंगो का अ मैंगो ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अभी वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमको नहीं पता कि क्या यूज करना है। उसके बाद आते हैं मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब यहाँ पे दिख रहा है 8 V2 फॉर्म में, तो इसका V3 लिखना है। तो 8 का V3 eaten है ना, तो eaten। उसके बाद क्या है, ही का क्या हो जाता है, हिम।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई हिम। अब बच गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के हमने क्या बताया था, वो अलग अलग सेंटेंसों के लिए अलग अलग तरह से यूज होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेंगे कि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो देखा जाए तो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे छिपा हुआ है, और सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड। ठीक है, तो पास्ट में है, तो जिस तरह से डू और डज प्रेजेंट में था तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या बन रहा था, इज आर एम, वैसे ही ये पास्ट का है डिड, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, वाज या वर। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब डिसाइड करेंगे कि अ मैंगो के साथ क्या होना चाहिए। तो अ मैंगो के साथ वाज का प्रयोग होगा, और यहां पर लिख देंगे वाज। तो अ मैंगो वाज ईटेन बाय हिम, और आपका ये कन्वर्ट हो गया पैसिव में। तो देखिए कितना आसान रहा। ठीक है, यही अगर निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो हमने बताया था इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। ठीक है, आप जैसे इसको बनाते हो वैसे ही बनाओ, बस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे रख दो। अगर परेशानी हो रही है एक बार बनाने में, तो आप क्या करो, पहले सेंटेंस को जो है सीधा कर लो जैसे आप जानते हो। ठीक है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करो, फिर हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा लो रफ में वो काम करके। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया सिंपल पास्ट का कन्वर्जन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 5। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप लोग, यानी कि आपको यहाँ पे मेमोराइज जो करना है वो ये मेमोराइज करना है कि डिड अगर रहेगा तो इसके बदले क्या आएगा, वाज या वर आएगा। अगर यही चीज हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझते तो कैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं भाई, लिखते इस तरह से कि सिंपल पास्ट का जो है एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है यानी कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो इसको कहेंगे पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वाज या वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, तो क्या होता है कि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, भूल भी जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो इसको क्या कर देना, वाज या वर्क कर देना। बाकी चीजें तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट जो पैसिव में ऑब्जेक्ट जो आता है उसके पहले बाय का प्रयोग होगा, वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में रहेगा, पहले चाहे जिस फॉर्म में भी रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। तो ये हो गया 4 नंबर। अब आगे देखते हैं 5वां, वो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए हम लोग करने जा रहे हैं, अब इसको लिख लिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, देखिए हम इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे आप लोगों को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे हम, और किस तरह से हमने आपको पढ़ाया और आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, तो वो आप देख पाएंगे। ठीक है, हम बिल्कुल आपको जो है कह सकते हैं कि आप देखिए और उसके बाद क्वेश्चंस को बना के देखिए जो हमने आपको पढ़ा दिया है, देखिएगा बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको पास्ट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट के बारे में बताया था। चलिए, इसमें भी हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाएंगे। एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल हमने लिया ही वाज, अब ऐसा करते सी कर लेते हैं, सी, ताकि हम लोगों को कुछ कुछ जो नई बातें हैं जिनको नहीं पता होंगी पता चलती चली जाएंगी। सी वाज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, सी वाज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, बहुत ही आसान सा सेंटेंस है। ठीक है, और फिर हम आपको कहेंगे कि आसान सेंटेंस इसलिए लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमको इजीली और आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे
सबसे पहला काम वही कि जो हमको पता है वो काम कर लेते हैं। भाई ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, जानते हैं। तो अ मैंगो हो गया। फिर और क्या जानते हैं, अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में छोड़ देते हैं, नहीं पता है। मेन वर्ब के बारे में क्या जानते हैं कि किसी भी फॉर्म में रहे, यहाँ पे उन्हें V3 यूज करना है तो यहाँ पे इटेन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है तो मैंगो इटेन। उसके बाद हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है। और इसके पहले ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। तो इतनी बातें जो बिल्कुल सब में एक जैसी होती हैं, तो हमने इसको कर लिया, ठीक है। और अब बात आती है किसकी, तो अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है, वाज या वर दिख रहा है। तो मैंने बताया था कि इसमें टेंस में चेंज नहीं होता, वो उसी टेंस में रहता है, बस कुछ हेल्पिंग वर्ब में चेंजमेंट आते हैं। तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लिए याद रखना है क्या, कि वाज या वर रहेगा और प्लस में V4 रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है इसको, ठीक है, यहाँ पे तो वाज या वर का वाज या वर ही रहेगा, इसमें बस बीइंग जोड़ देना, यानी कि V4 में क्या होता है, V1 प्लस ING होता है। तो इस ING के साथ B लगा करके हमें क्या कर देना है, ING के साथ B लगा के लिख देना है बीइंग, और बाकी जो मेन वर्ब है वो जानते हैं कि V3 हो जाता है। तो बस यही आपको यहाँ पे सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, ING दिख रहा है तो वो बीइंग बन जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पे क्या लगा देंगे भाई, मैंगो के साथ वाज या वर, तो वाज का ही प्रयोग होगा, तो वाज बीइंग इटेन बाय हर। इस तरह से आपका ये हो गया क्या, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा देखते हैं, इसको रब कर दें, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट देखेंगे, ठीक है। देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। क्या हो जाएगा, दे हैड ईटेन मैंगोज, यहां पे ले लिया हमने, ठीक है। दे हैड ईटेन मैंगोज। तो भाई परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट के परफेक्ट में हैड आता है, है ना। चलो ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या करेंगे, अब फिर से वही बातें वही चीजें, ठीक है, जो हम इससे पहले करते आ रहे हैं। वो क्या है, ठीक है, इससे पहले जो करते हम लोग आ रहे हैं वही करेंगे। भाई ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है जो कि V3 फॉर्म में है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। देखिएगा जरा यहाँ पे, इसको मिटा दें, इसका कोई काम नहीं है। देखिए अगर आप लोग स्ट्रक्चर भी आप लोग को चाहिए सभी सेंटेंस का, तो वो भी हम आपको लिखवा देंगे। पहले इस को कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे हम बता रहे हैं वैसे, और फिर स्ट्रक्चर भी हम आपको सारे बता देंगे, और उसके बाद फिर जो है हम लोग देख लेंगे कि कैसे होना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये मैंगोज है ना। तो मैंगोज है तो कैसे हो जाएगा ये, तो भाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो मैंगोज का मैंगोज हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी नहीं पता, छोड़ देंगे। मेन वर्ब के बारे में पता है, V3 फॉर्म में होता है, तो V3 तो दिख ही रहा है भाई, ईटेन का ईटेन ही रहेगा। उसके बाद दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है, और इसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, बाय का, तो बाय देम।
तो ये तो इतना हो गया। अब बच गया क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो बस हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही आपको सीखना है। तो क्या सीखना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो देखिए हैड के साथ हमें एक्टिव में अगर हैड दिख रहा है तो पैसिव में ये हैड बीन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे हैड बीन और इस तरह से आपका कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना आसान रहा। हमको सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब पर। बाकी आपके माइंड में बात सेट हो चुकी होगी कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अभी फिर कुछ सेंटेंस हम करवाएंगे और थोड़ा सा पहले पीछे का भी रिवीजन करवाएंगे, उसके बाद फिर कुछ सेंटेंस करवाएंगे। चलिए लिख लिए, इसको मिटाते हैं हम। देखिए अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या किए, देखिएगा जरा। पहली बात अगर हम ध्यान दें तो डू, डज और डिड, इस तरह की जो भी चीजें थी उसको हमने किस में बदला, इज, आर, एम, वाज और वर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, इतना पार्ट जो है आपका प्रेजेंट में है तो इतना पार्ट आपका यहाँ भी प्रेजेंट में ही बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। इतना पार्ट आपका पास्ट में है तो यहाँ भी पैसिव में इतना पार्ट आपका पास्ट का ही रहेगा, लेकिन दोनों एक जैसे बिल्कुल अलग नहीं है, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझने की जरूरत है। और देखिए बिल्कुल रिलेट करके पढ़ने की जरूरत है, और जब रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। दूसरा अगर देखा जाए तो क्या था, इज, आर, एम, वाज, वर, और इसके साथ जो है आपका क्या था, वी प्लस आईएनजी वाला था, है ना। तो इस आईएनजी वाले के साथ क्या करना है आपको, कुछ नहीं भाई, जो जैसे है इज, आर, एम, वाज, वर, जो जैसे है। ठीक है, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के जरूरत के अनुसार कोई भी चुना जा सकता है। ठीक है, प्रेजेंट वाले में से या पास्ट वाले में से। ठीक है, सब्जेक्ट की जरूरत के अनुसार, यानी कि पैसिव में जो सब्जेक्ट लिखते हैं उसके लिए क्या जरूरत है वो करेंगे। और फिर प्लस इस आईएनजी के आगे बी लगा देंगे तो ये बन जाएगा बीइंग। बाकी आपको पता है कि V1 का क्या होना है, तो V1 का हो जाना है V3। ठीक है, चलिए इस तरह से देखिए, बहुत ही आसान 2 नंबर। और 3 नंबर अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया हैज, हैव और हैड के बारे में। हैज हैव किस में था, प्रेजेंट में। यहाँ भी ये इज, आर, एम जो है वो प्रेजेंट में है, और इतना पार्ट आपका पास्ट में है। तो जो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट में रहेगा, जो पास्ट में है वो पास्ट में रहेगा। एक्स्ट्रा चीजें कौन सी हैं, तो एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर बस ये है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हैज, हैव, हैड है, तो हैज हैव प्रेजेंट में होता है और हैड पास्ट में होता है। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, यहाँ पे बस कुछ नहीं, जो जैसे है हैज, हैव, हैड, इसमें बस हमको जोड़ देना है बीन। तो इसमें नई चीज कौन सी है, तो ये बीन जो है ये नई चीज है इसमें, तो ये हमको ध्यान रखना है। और बस देखिए इतना आप अगर ध्यान रखते हो तो आप जो है प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है, इन दोनों के आप बिल्कुल क्लियर कर लेते हो। ठीक है, और अगर हम बात करें थोड़े से किसकी, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, अगर एक साथ और फिर लिखना चाहें तो एक बार और लिख लीजिए, लिखेंगे तो लिखने में कोई घाटा नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लीजिए आप लोग पहले। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लिए होंगे, है ना। तो अब देखते हैं आगे, अगर इसी में हम थोड़ा सा फ्यूचर के लिए भी इंक्लूड कर दें तो फ्यूचर को भी अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो एक काम करते हैं इंक्लूड कर ही देते हैं।
फ्यूचर के लिए भी, और फिर उसका एक जैसे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस जो भी है उसका हम लोग फिर से देख लेंगे। तो देखिएगा पहले हम लोग यहाँ पे फ्यूचर के लिए देख लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली, ठीक है, विल या शैल रहे, ठीक है, विल या शैल रहे, तो इसका हो जाएगा विल या शैल में हम लोग क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। विल या शैल रहेगा तो इसका विल और शैल के साथ हम लोग क्या करेंगे, बी जोड़ देंगे बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई और दिखाई देता है तो आप उसको कर सकते हो, है ना, ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया, इसको लिख लिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पहले क्या करेंगे, आज फ्यूचर का नहीं, फ्यूचर का हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज हम लोग पहले जो पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस देख लेते हैं आज पहले, ठीक है। चलिए, तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आपके पास ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप पहले क्या करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से इसे बना के देखिए जैसा कि हमने पढ़ाया, ठीक है। और देखिए कि आपका कितना सही होगा जब हम बताएंगे तो उससे आंसर मिला करके, ठीक है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए पहले वीडियो को पॉज करें और पहले इन चारों सेंटेंस को आप खुद से बनाएं, उसके बाद हम तो बताएंगे ही, और उससे आप अपना आंसर मैच करा लीजिएगा। चलिए, तो ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं। आपने भाई देखो 1 से 2 मिनट लगता है बनाने में, बना लेना, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर सीखना चाहते हो तो, नहीं सीखना चाहते हो, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ही स्टोल माई बुक, ठीक है। जैसे कहा ही स्टोल, भाई सीधी सी बात है कि ही के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, तो ऐसा अक्सर 2 ही केस में होता है। एक तो या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में, इन्हीं दोनों में होता है, ठीक है। तो हमें पहचानना क्या है, देखिए सबसे पहले सेंटेंस को थोड़ा सा पहचानना है, ठीक है। उसके बाद बाकी काम तो हमको पता है क्या करना है, ठीक है। तो अगर चलिए पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा क्या, भाई ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं। तो माई बुक है, तो माई बुक जो है ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा, तो माई बुक का माई बुक ही रहेगा। यहाँ पे माई को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ये सब मत कर देना, यहाँ पे नरेशन नहीं है ये, ठीक है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर ऐसा करने लगते हैं, ऐसा नहीं, ये पूरा ऑब्जेक्ट है तो इसको उठा करके यहाँ लाएंगे। तो माई बुक का माई बुक ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि माई क्या है, माई आपको बताते पसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पसेसिव एडजेक्टिव जो होता है, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, एक नाउन जरूर रहता है, ठीक है। तो नाउन जब रहेगा पसेसिव एडजेक्टिव के साथ, पसेसिव एडजेक्टिव के साथ जब नाउन रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, तो दोनों एक साथ आते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट से फिर वो सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो माई बुक का माई बुक ही रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं पता क्या यूज होना है, मेन वर्ब स्टोल है, तो स्टोल पहले समझिए, स्टील का जो है सेकेंड फॉर्म है स्टोल, और थर्ड फॉर्म होता है स्टॉलन, ठीक है। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। स्टील मतलब होता है चोरी करना, ठीक है। तो ये भाई चोरी करने की बात की गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा माई बुक। अब यहाँ पे नहीं पता हेल्पिंग क्या होगा, यहाँ पे हमने लिख लिया स्टॉलन, ठीक है, माई बुक स्टॉलन, ठीक है। उसके बाद भाई ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, और इसके आगे लगता है बाई। अब बच गया जो मेन आपका ये। तो अब भाई हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, तो भाई यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, तो मतलब क्या है कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो छुपे हुए हेल्पिंग वर्ब हैं। तो छुपे हुए हेल्पिंग वर्ब कौन थे, 3, डू, डज और डिड। तो इसमें से डिसाइड करेंगे कौन सा है ये डू, डज, डिड में से। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब जो है मेन वर्ब वो किस फॉर्म में है, V1 या V5। अगर वो V1 या V5 रहा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V1 या
V5 रहा तो वो हो जाएगा आपका, जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट, और अगर V2 रहा तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट। ठीक है, चलिए, तो ये आपका दिख रहा है क्या है, V2 है। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट है, तो मतलब कि ये छिपा हुआ है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डिड। तो डिड के बदले किसका प्रयोग बताया था हमने, वाज या वर का। तो माई बुक सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग, वाज का। तो माई बुक वॉज स्टॉलन बाई हिम। अब कहोगे, हो सकता है कि आपके मन में चले, सर जी अगर यहाँ पर हमको पता ही ना चले कि V1 है, V2 है, V5 है, क्या है, पता ही ना चले, तो बाबू ये जान लो कि अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि क्या है ये V1 V2 V5, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो आप वर्ब को पढ़ के, वर्ब के अलग अलग फॉर्म को पढ़ के आपके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं, क्योंकि वर्ब तो आपको ही डिसाइड करना है। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट हम दे सकते हैं पता करने का। ठीक है, कुछ केस में यानी कि 70 से 80% टाइम आप पता कर लोगे कि V2 है या V1 या V5। ठीक है, तो देखिए छोटा सा, भाई V5 के बारे में सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि S या ES लगा रहता है। ठीक है, V5 क्या होता है, S या ES लगा रहता है, तो S या ES नहीं लगा हुआ है मतलब ये V5 तो नहीं है। ठीक है, अब ये डिसाइड करना कि भाई V1 है या V2 है। देखिए होता है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें। ठीक है, जब उनको किसी वर्ब का फॉर्म नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता रहता है, तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आखिर ये V1 है या V2 है या V5 है, क्या है। तो V5 तो बड़ा आसान होता है कि V5 को पहचानना है, S या ES लगा रहता है वर्ब में। ठीक है, तो यहाँ पे S या ES नहीं दिख रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये V5 नहीं है। दूसरा तरीका आपको पहचानने का क्या है इस केस में, अब बच गया क्या, V1 या V2, इन दोनों में से कौन है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट को देखना होगा। किसको देखना होगा, सब्जेक्ट को। अपने सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, ही, तो ही के साथ तो V5 का ही प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है, S या V5 नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये जरूर क्या है, V2 है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने पता कर लिया। ठीक है, तो इसलिए चलिए, वर्ब के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हमने आपको एक तरीका और बता दिया, इससे आप पता कर सकते हैं, लेकिन 70 से 80% चांसेस होते हैं। ठीक है, वही अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर की जगह पे प्लूरल हो जाएगा, तब थोड़ा सा फिर मुश्किलें आ सकती हैं कि भाई, क्योंकि V1 या V5, क्योंकि भाई V1 या V2 डिसाइड करने में थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। ठीक है, तो उस केस में आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका हमने आपको बता दिया कि ऐसा अगर रहता है तो आप पता कर सकते हो कि V1 या V2, और V1 या V2 का पता चल गया जैसे ही, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि उसमें इज आर एम का यूज होगा या वाज या वर का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से वही, जितना काम जानते हैं पहले उतना कर लेते हैं। द फार्मर्स सब्जेक्ट है पूरा एक साथ। ठीक है, देखिए ये द आर्टिकल्स, आर्टिकल के साथ कोई भी नाउन अगर लगा हुआ है तो पूरा सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, कभी कभी बच्चे आधा ही सब्जेक्ट समझते हैं, ठीक है, आधा छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सोइंग आपका क्या है, तो ये सोइंग जो है ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, द सीड्स ये आपका ऑब्जेक्ट है पूरा एक साथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, द सीड्स। ठीक है, उसके बाद वर्ब में क्या होगा नहीं पता हम लोग को, मेन वर्ब जानते हैं। देखिए सो है, सो से सोइंग बना है। ठीक है, सो मतलब होता है बोना। ठीक है, जैसे कि बीज या पौधा हम बोते हैं ना, लगाते हैं, तो उसको कहते हैं बोना। बीज को बोते हैं हम लोग, जिस जमीन के अंदर डाल के जो भी हम काम करते हैं, मतलब उसको बोना कहते हैं। तो सीड्स को जमीन के अंदर डालते हैं, तो ये बोना है, सो मतलब बोना। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है सॉ। ठीक है, और सॉन, तो सो, सॉ, सॉन, तो ये इसका V3 फॉर्म हो गया। तो हम लोग यहाँ पे V3 फॉर्म ले लेते हैं, तो सॉन कर लेते हैं। अब उसके बाद जो है, देखिए इसमें हमने आधा पार्ट ब्रेक कर लिया है ना, कितना पार्ट ब्रेक किया है,
सॉरी यहाँ पे इतना पार्ट आईएनजी को अलग कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, मेन वर्ब जो है वर्ब 3 बन गया। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, द फार्मर्स का द फार्मर्स ही रहेगा, द फार्मर्स, और इसके आगे किसका प्रयोग होगा, बाय का, तो बाय का प्रयोग कर लिए। अब बच गया हेल्पिंग वर्ब, तो आप जानते हो वाज या वर, ठीक है, तो उसका वही रहेगा, वाज या वर ही रहेगा, और आईएनजी के आगे सीधे क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, तो बीइंग हो जाएगा। तो वाज या वर डिसाइड करेंगे इसके अकॉर्डिंग। द सीड्स है, प्लुरल है, तो वर का ही प्रयोग होगा, ठीक है, तो वर। उसके बाद बीइंग, बीइंग सॉन बाय द फार्मर्स, ठीक है, तो ये आपका बन गया बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट देखिए अब आप लोग क्या है, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, ठीक है। फिर से यहाँ डिसाइड करेंगे भाई ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये पूरा यहाँ हैड नॉट था, ठीक है, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, या इसको आप अलग से रखो, ये निगेटिव पार्ट है आपका, तो रहेगा ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब हो गया, उसके बाद देयर होमवर्क, ठीक है, देयर होमवर्क, देखिए देयर यहाँ पर फिर से ये क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, ये पसेसिव एडजेक्टिव यानी कि संबंध बताने वाला विशेषण, संबंध विशेषण है ना, ठीक है। तो देयर होमवर्क, होमवर्क नाउन हो गया, काम है, ठीक है, तो ये आपका पसेसिव एडजेक्टिव के साथ है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है आपका। तो यहाँ से उठा करके आप क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देयर होमवर्क, ठीक है, देयर होमवर्क, देयर होमवर्क, ये हो गया। हेल्पिंग वर्ब नहीं पता क्या होगा, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब आपका डन है, तो ये खुद ही V3 फॉर्म में, क्योंकि हैज है हैड के साथ V3 रहता है, तो V3 फॉर्म में है, तो डन का डन ही रहेगा। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, और इसके आगे किसका प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग होगा। अब बच गया आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ है, तो नॉट तो कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा ही, लेकिन इसके साथ क्या लगता है, तो हमने बताया था हैज, हैव, हैड, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, बीन जोड़ देना है, तो हैड बीन, ठीक है। देखिए अभी नॉट कहाँ जाएगा भाई, तो हमेशा ध्यान रखिए अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ऐसा है जिसमें दो वर्ड्स हैं, जैसे ये हैड और बीन, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है जिसमें कितने वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं, तो नॉट हमेशा क्या होता है, दो वर्ड्सों के बीच में होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे हैड नॉट बीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा हैड नॉट बीन डन बाय देम, और इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। चलिए तो देखिए कितना आसान रहा, और उम्मीद करते हैं कि आपने अगर बनाया होगा तो आपने भी कुछ ऐसा ही बनाया होगा और आपके सही भी हुए होंगे, ठीक है। अगर आप लेक्चर सही से देख रहे हो तो बिल्कुल आप समझ जाओगे, सीख जाओगे बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा, और देखिएगा बहुत ही आसानी से कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन भी आप आसानी से बना लोगे, और हम करवाएंगे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, ठीक है। अभी वॉइस जैसे कंप्लीट होगा तो नरेशन और वॉइस की प्रैक्टिस हम करवाएंगे, क्वेश्चंस लेंगे जो पिछले साल का या कभी भी जो है प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस होंगे वो भी करवाएंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी करवाएंगे, सब करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। फिर यहाँ से शुरू करते हैं भाई, रेखा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टेक्स यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये खुद मेन वर्ब है, ठीक है, कॉफी, भाई मेन वर्ब के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब एवरी मॉर्निंग ये अदर चीजें हैं, तो अदर चीजों को अदर जगह पे ही जहाँ पे वहीं पे छोड़ देंगे, बाकी जितना पार्ट हमको करना है, यानी कि हमको इसके अंदर की चीजों का ही हेर फेर करना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सब्जेक्ट से मतलब है, हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, मेन वर्ब से मतलब है, और ऑब्जेक्ट से मतलब है, बाकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं। तो जो जैसे है वो वैसे ही वहीं पर रहेगा, अपने पोजिशन पे ही, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट कॉफी है, तो कॉफी क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा कॉफी। उसके बाद हम क्या जानते हैं, कॉफी में तीन ही हो गया, कॉफी, ठीक है। अभी ये कॉफी, कॉफी में अब हमको हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए नहीं पता, लेकिन टेक दिख रहा है, तो भाई ये हम क्या करेंगे भाई, टेक का क्या होता है भाई, टेक, टुक, टेकन, ये V3 होता है, टेक का V3 का होता है टेकन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में कहीं पर, यहाँ पे लिख देते हैं टेक मतलब लेना, ठीक है, और टुक सेकेंड फॉर्म है, और टेकन इसका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेकन, ठीक है। तो कॉफी टेकन
उसके बाद भाई रेखा, तो रेखा का रेखा ही रहेगा, लेकिन रेखा के आगे किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, तो टेकन बाय रेखा। ठीक है, अब एवरी मॉर्निंग एक्स्ट्रा चीजें जहाँ की वहीं पर रहेगी लास्ट में, तो एवरी मॉर्निंग का एवरी मॉर्निंग रहेगा। और यहाँ पे बच गया हेल्पिंग वर्ब, तो डिसाइड कर लेते हैं भाई, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा था तो यहाँ से डिसाइड कर लेंगे एस लगा मतलब V5 है, मतलब छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब डज है, तो जरूरत के अनुसार इज आर एम में से ही किसी का प्रयोग होगा, तो कॉफी। ठीक है, तो कॉफी के साथ क्या लगेगा भाई, कॉफी के साथ क्या यूज होगा बताइए आप लोग। ठीक है, इज हो जाएगा ना, कॉफी इज। ठीक है, कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग। और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले दिन देखते हैं हम लोग। ठीक है, फ्यूचर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देंगे। देखिए बहुत ही आसान है और बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन यही चीज़ अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सारे रूल्स अलग अलग करके और उनको फिर क्या करेंगे, मतलब बहुत थोड़ा सा क्या लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बच्चों। ठीक है, इसीलिए हम रूल्स के अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि स्ट्रक्चर्स भी हम बताएं तो बस ये जो हम जैसे पढ़ाते हैं उसको कंप्लीट करवाने दीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद हम सारी स्ट्रक्चर्स भी लिखवा देंगे ताकि आपको जैसे सुविधा होगी आप वैसे पढ़ लेना, वैसे याद कर लेना, वैसे सीख लेना। क्योंकि मेन जो चीज है वो क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको सीख जाना चाहिए। ठीक है, और कैसे सीखते हो वो डिपेंड करता है आप पर। अगर आप इस मेथड से सीख जाते हो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान तरीके से सीख गए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रूल्स के साथ सीखे तो आप रूल्स के साथ सीखो, अगर आप चाहते हो स्ट्रक्चर्स के साथ सीखे तो स्ट्रक्चर्स के साथ सीखो, जैसे भी सीखना है आप सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेन मुद्दा है सीखना। ठीक है, जरूरी है सीखना, कैसे सीखते हो ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, चलिए तो इसको अपना जो है अगर बनाए तो मैच करा लीजिए, नहीं तो लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है कोई बात नहीं है। ठीक है, बस आप सीखना आपके लिए जरूरी है, आप कैसे सीखते हो वो आप पे डिपेंड कर रहा है। चलिए तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू। और एक बात और कहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।